नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। वात्रर्घनी आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदनंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ परम साध्वी गिरी कन्या वात्रर्घनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है वह अपने ही पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृतासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृतासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वात्रघनी के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरा जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्म गात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृतासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान आपकी कृपा से उस दुर्दृश्य दैत्य को आपके देखते ही देखते इस वज्र से मारूंगा। पार्वती यूं कहकर इंद्र पुनः वृतासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुदुम्बी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृतासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृतासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वृतासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया। सारे अंग कांपने लगे। जोर जोर से गर्म सांस चलने लगी। वृतासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृतासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र ज्यों ही दैत्य के समीप पहुंचे उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वृतासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रौद्र रूप धारण किए वृत्त के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से गृहित जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा प्रिय कार्य करो। देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्रह्म हत्या बोली, सुरश्रेष्ठ मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने के उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो।
अग्नि ने कहा, प्रभु, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की ही भांति कष्ट हुआ, अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह, हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं, यह ब्रह्म हत्या वृतासुर के शरीर से आई है। इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रजस्वला स्त्री से मैथुन करेगा उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदनंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। जब जल उपस्थित हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्म हत्या वृतासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल मूत्र डालेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वहीं निवास करेगी। इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। इस वात्रर्घनी तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वे स्वर्ग में गए थे। पार्वती साबरमती के तीर्थों में वात्रर्घनी का ऐसा ही महात्म्य है। वात्रघनी संगम से आगे जाने पर देव नदी साबरमती भद्रा नदी के साथ साथ वरुण के निवासभूत समुद्र में जा मिली है। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया है। भद्रा नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावराह को नमस्कार करता और स्वच्छ जल का दान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के वैरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वराह का रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रखकर कर्दमाल्य में आ निकले। इससे वहां वराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ साबरमती गंगा समुद्र से मिली है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनों का हित चाहने वाले पुरुषों को वहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृलोक में निवास करता है। जहाँ समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है, उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए तो क्या कहना है। मंदबुद्धि लोग जहाँ तीर्थ नहीं जानते, वहाँ मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहाँ स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल होता है।
मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाशक है। महापातकी मनुष्यों को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहां उपवास करते हैं, वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती, जहाँ साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहाँ उसका समुद्र से संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहाँ स्नान करेंगे वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। यह साबरमती नदी पवित्र, पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में वह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।